एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में देखते जहाँ पर दोनों हैंडशेक करते हैं। सागाई कहता है ठीक है, अब डील हो चुकी है। वो सुन सागाई से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। सागाई कहता है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारी कंपनी को खरीद लिया है। तभी जेहान भी यहाँ पर आ जाता है। सागाई जेहान से कहता है कि इन दोनों को वहाँ पर ले जाओ और कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो। सियोरी साथ में जाना चाहती है, लेकिन सागाई कहता है कि तुम इस तरफ हो, तुम मेरी साइड में हो। फिर इसे अपने ऑफिस में ले आता है। सागाई पानी की बोतल लेकर आता है। सियोरी की फेस को देखता है जो कि लाल हो चुका था। हालांकि सियोरी इस पानी को पीने लगती है, लेकिन सागाई कहता है कि ये पानी पीने के लिए नहीं है। सियोरी कहती है कि वो सब छोड़ो, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सागाई कहता है कि कौन सी प्लानिंग, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तुम्हें घुटनों के बल बैठना चाहिए और मुझे थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन सियोरी कहती है कि आज तक मैं किसी के सामने झुकी नहीं हूँ, तो मैं अब ऐसा क्यों करूँगी। तभी विंडो के पास आती है और कहती है कि यहाँ पर धूप नहीं आ रही है। बाद में शटर हटाने लगती है, लेकिन सागाई इसके पास अचानक से आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, पब्लिक हमको देख सकती है। दोनों बहुत ही करीब आ गए थे। सियोरी बाद में पीछे हट जाती है। सागाई इससे कहता है कि क्या तुम्हारे रूम में विंडो नहीं है। सियोरी कहती है कि हाँ नहीं है, तुम ऐसा कह सकते हो, वो नाम की विंडो है। सागाई कहता है कि ठीक है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा, हम तुम पे इन्वेस्ट करेंगे। सियोरी कहती है कि इन्वेस्ट क्या होता है, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि तुम मेरी स्किल्स में पैसा लगा रहे हो। सागाई भी हाँ भरता है इसको जानने के लिए कहता है। सियोरी बाहर आती है और कहती है कि वो बहुत ही काइंड है। मिरर में अपने फेस को देखती है जो कि लाल हो चुका था। बाद में वो बात याद करती है जहाँ पर सागाई ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी इस लाल फेस को टॉलरेट नहीं कर सकता। उसे पानी की बोतल देता है। सियोरी बाद में इसे अपने फेस पर लगाती है और थोड़ा रिलीफ फील करती है। अपने आप से कहती है कि ये पानी पीने के लिए नहीं था, ये तो गाल पर लगाने के लिए था। सागाई को देखते जो अपने ऑफिस में होता है, अपने आप से कहता है कि ये सब क्या था, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, मैंने ये सब क्यों किया। सियोरी के बारे में बार बार बातें कर रहा होता है। कहता है कि मैं पागल सा हो गया हूँ, लेकिन फिर पीछे देखता है और यहाँ पर जेहान होता है। सागाई इसको देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेहान कहता है कि मैं कुछ काम करने के लिए आया था, लेकिन तुम ये क्या बातें कर रहे हो। सागाई कहता है कि क्या तुमने सारी बातें सुन ली थी, मुझे पता क्यों नहीं चला, तुम सांस भी नहीं ले रहे थे। जेहान कहता है कि तुमने पिछली बार कहा था कि मेरा सांस लेना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सांस को रोक लिया था। सागाई इससे पूछता है कि तुमने क्या क्या सुना था। जेहान बताने लगता है, लेकिन सागाई चुप करवाता है और कहता है कि रहने दो, ये सब सच नहीं है, मैं अपने आप से बात कर रहा था। सियोरी को देखते जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी छोटी सी डॉगी इसके पास आता है, इससे फॉलो करता है। सियोरी इसको जाने के लिए कहती है, लेकिन इसकी बात नहीं मानता, लेकिन किसी तरह इससे छुटकारा पा लेती है। अपार्टमेंट में होती है जहाँ पर ये सोच रही होती है कि सागाई मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, वो मेरी इतनी चिंता क्यों करता है, मुझे सपोर्ट क्यों करता है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड भी होता है जो कि क्लीन कर रहा होता है। हम ग्वांग नाम को भी देखते हैं जो कि फ़ोन में अपने ड्रामा को देख रहा होता है, जो कि जियो ह्यू का होता है। लैंडलॉर्ड इसको डांटता है और कहता है कि तुम जियो ह्यू के ड्रामा बार बार क्यों देखते रहते हो, क्या तुम उसके बहुत बड़े फ़ैन हो। ग्वांग नाम कहता है कि मुझे डांटना बंद करो, मेरी मॉम ने मुझे इतना कभी नहीं डांटा। तभी सियोरी समझ जाती है और अपने आप से कहती है, मुझे लगता है कि जो सागाई है वो मेरा फ़ैन है, इसीलिए ये सब कर रहा है। बाद में इनसे पूछ भी लेती है कि अगर कोई किसी का फ़ैन होता है तो क्या वो उसकी चिंता करेगा, उसकी सपोर्ट करेगा। ये भी हाँ भरते हैं और कहता है कि ऐसा ही होता है, तुम्हें उसके लिए कोई गिफ्ट रेडी करना चाहिए। ग्वांग नाम बताता है कि जो हमारी जी ह्यू है वो अपने फ़ैन को लग्जरी सामान देती है, साथ में लेटर भी लिखती है। अब सियोरी को भी लगता है कि मुझे सागाई के लिए लेटर लिखना चाहिए। सागाई को देखते जो मीटिंग कर रहा था अपने एम्प्लॉई को बताता है कि मैंने टूर एंड एंटरटेनमेंट एजेंसी को अपने अंडर में ले लिया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने सियोरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। सुखो कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर कैपिटल कंपनी के बारे में क्या, जिसका चेले एंड सी के साथ ज्वाइन हुआ था। सागाई कहता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि हेल्प करने के लिए अपने ग्रैंडफादर डालसो के पास आता है।
डालसू कहता है कि मैं इस टाइम मछली पकड़ रहा हूँ, तुम पहले तो कभी नहीं आए, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो। सागाई कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करता है, लेकिन डालसू कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। सागाई कहता है कि मैं आपको रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, लेकिन डालसू कहता है कि तुम्हें लगता है कि खाना खिलाने से मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, वैसे मुझे कहीं और जाना है। अगले सीन में देखते हैं कि डालसू एक रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन यहाँ पर खाली सीट नहीं होती। तभी देखता है कि पास में यहाँ पर सियोरी होती है, इसके सामने की सीट खाली होती है। सियोरी के पास आता है, पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, लेकिन सियोरी मना कर देती है। डालसू कहता है कि चलो डील कर लेते हैं, मैं तुम्हारे खाने के लिए पेमेंट करूँगा। सियोरी खड़ी हो जाती है, इससे हैंडशेक करती है और कहती है कि ठीक है, हमारी डील सील हो गई है। सागाई को देखते जो कि जेहान के साथ लिफ्ट में होता है, पूछ रहा था कि क्या आजकल ऐसे अपार्टमेंट भी होते हैं जहाँ पर विंडो नहीं होती है। ये भी हाँ भरता है और कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है जहाँ का रेंट बहुत ही सस्ता हो। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो। सागाई ने कह दिया था कि बस ऐसे ही मैं जानने के लिए क्यूरियस था। दूसरी ओर सियोरी को देखते जो कि डालसू के साथ होती है, अपना खाना खा रही होती है। साथ में डालसू को देखती और इसे लग रहा था कि इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी। इसके फेस को नोटिस करती है। डालसू इसके लिए खाना खरीद लेती है। हालांकि सियोरी कुछ खाना अपने पास रख लेती है और कहती है कि किसी और के लिए। दोनों बाद में बाहर आते हैं जहाँ पर इसको बाय करती और चली गई थी। उस जगह पर आते जहाँ पर पहले डॉगी था, लेकिन इसको नहीं मिलती। रात को फिर अपने अपार्टमेंट में आ रही होती है, इसे लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो डॉगी ही होता है। डॉगी को लेकर अपने अपार्टमेंट में आती है, हालांकि सामने लैंडलॉर्ड होता है। इसको देखकर छिप जाती है, लेकिन लैंडलॉर्ड इसको देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अगले सीन में देखते हैं कि सागाई जेहान से बात कर रहा होता है। जेहान एक केस के बारे में बात करता है जो कि सियोरी का होता है। हालांकि बताता है कि मैंने इस केस को हैंडल कर लिया है, लेकिन जब सागाई को पता चलता है कि ये केस सियोरी से रिलेटेड है, तब ये कुछ करता है। हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर सियोरी उसी आदमी के साथ होती है जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो कि एक डायरेक्टर होता है और इसने सियोरी के साथ हाथापाई भी की थी। दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट होती है, लेकिन तभी यहाँ पर सागाई कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर आता है जिसमें पॉइजन शो होता है। इस डायरेक्टर ने उस दिन क्या किया था, मैं वहीं पर था, इसने सच में हाथापाई की थी। सागाई कहता है कि तुम पर और भी आरोप लग सकते हैं, अब तुम देख लो तुम क्या करना चाहोगे, तुम्हें केस वापस लेना ही होगा। डायरेक्टर को बाद में ऐसा ही करना पड़ता है। सियोरी को लेकर बाहर आता है। सियोरी इससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मेरी चिंता कर रहे थे ना, लेकिन सागाई मना कर देता है। हालांकि सियोरी बार बार कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन सागाई मना करता है और कहता है कि मेरे नेक्स्ट डोर पर एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, मैं उसी की हेल्प करने के लिए आया था। वैसे इस डॉग के बारे में क्या, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। सियोरी ने बता दिया था कि मुझे मिला था, मुझे लगता है कि आवारा होना चाहिए। जो डायरेक्टर पहले अंदर था पास की गाड़ी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुंडो होता है, इससे बात करने लगता है। मुंडो ने ये सब करने के लिए इस डायरेक्टर को कहा था और इसे अब जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सियोरी की हेल्प करने के लिए सागाई आ गया था। सियोरी भी सागाई से सवाल करने लगती है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पर अक्सर आता है, लेकिन सागाई कहता है कि ये मेरे घर पर क्यों आएगा। बाद में दोनों हैंग आउट के लिए आ गए थे, जहाँ पर सागाई सियोरी को देखता है और कहता है कि तुम मेरे भाई के बारे में बातें क्यों करती रहती हो, क्या वो तुम्हारे टाइप का है। सियोरी कहती है कि टाइप क्या होता है। सागाई कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर भरोसा मत करना, बहुत ही बुरा इंसान है, पीठ पीछे छुरा कोपता है। डांसिंग बाद में जोसियन पीरियड के सीन को याद करती है, जहाँ पर हम किंग मुंडो को देखते जो कि यहाँ पर तीरंदाजी कर रहा होता है, बर्ड्स को मारता है, पीछे नौकरानी होती है। साथ में हम डांसिन को भी देखते हैं जो कि ये सब देख रही होती है। डांसिन कहती है कि अच्छा किंग हंटिंग भी करता है। नौकरानी कहती है कि इसे बर्ड्स को नहीं मारता, ये एनिमल्स को भी मारता है, बगीचे में जो भी जानवर घूमता रहता है वो उनको मार देता है। अगले सीन में देखते हैं कि डांसिन अपने डॉगी के पास आती है और उसको यहाँ से भगा रही होती है, पत्थर मारती है क्योंकि इसे डर लग रहा था कि किंग इसको मार सकता है। प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर अब सियोरी सागाई से बात करती है
और कहती है कि डॉगी तुम ले जाओ, अपने घर पर ले जाना। लेकिन सागाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इससे एलर्जी है। लेकिन सियोरी डॉगी को देखती है और यहाँ से भाग जाती है। सागाई बाद में डॉगी को अपने घर पर लेकर आता है और यहाँ पर बंद कर देता है। हालांकि बाद में शावर लेने लगता है और इसे इचिंग भी हो जाती है। अपने आप से कहता है कि मैं डॉगी को बाहर छोड़ सकता हूँ, लेकिन बाद में ये सीन याद करता है कि जब सियोरी को पता चलेगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है। वो मुझ पर चिल्लाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले सीन में जेहान से मिलता है, डॉगी को दिखाता है और कहता है कि तुम ये ले लो, ये मेरे पास नहीं रह सकता, या फिर इसे कहीं पर छोड़ आओ। लेकिन जेहान कहता है कि मैं नहीं ले सकता, मैं 10 साल से गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ जो कि मेरी एक बिल्ली है। सागाई कहता है कि ठीक है, ऑनलाइन पोस्ट करो और पता करो कि इसका ओनर कौन है और इसको दे दो। अगले सीन में देखते हैं कि बुसुन के साथ सियोरी होती है, साथ में जी ह्यू भी थी, जहाँ पर ये इसको फैंसी खाना खिलाते हैं। बुसुन एक ड्रामा का नाम लेती है और कहती है कि इसके सीजन 2 में तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें इसकी तैयारी कर लो। जब सियोरी अपने घर पर खाना खा रही होती है तब बुसुन फिर से मैसेज भी करती है और कहती है कि मीटिंग होने से पहले तुम्हें सीजन 1 देखना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं कि ग्वांगनाम फिर से जियो के ड्रामा को देख रहा होता है। जब सुबह उठता है देखता है कि यहाँ पर सियोरी होती है और इसने पूरे ड्रामा को एनालाइज कर लिया है। यहाँ पर एक चार्ट बना लेती है, आगे और भी कई सीन को देखती है जहाँ पर सियोरी कई ड्रामास को देखती है और अपने आप को इम्प्रूव करती है। इसे यकीन सा हो जाता है कि सागाई मेरा फैन होना चाहिए, इसीलिए उसके लिए एक लेटर को लिखती है। अगले सीन में बुसुन के साथ मीटिंग के लिए आती है, साथ में सागाई भी होता है। सियोरी एक लेटर को दिखाती है, हालांकि सागाई का ध्यान नहीं होता। बाद में फोटो ली जाती है, सागाई अपने ऑफिस में आ रहा होता है, सियोरी पीछे पीछे आती है। सागाई इससे कहता है कि अब तुम्हें क्या काम है। सियोरी बाद में लेटर को दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए, अपने घर पर जाकर ओपन कर लेना। अगले सीन में ऐसा ही होता है। सागाई अपने घर पर लेटर को पढ़ने का ट्राई करता है, लेकिन इसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। बाद में कोरियन अल्फ़ाबेट का यूज़ करता है और इसे पता चलता है कि इसमें क्या लिखा हुआ था, लेकिन ये कुछ खास नहीं होता। तभी देखता है कि इसके अंदर एक स्केच होता है जिस पर मेरी फ़ोटो होती है और नीचे लिखा हुआ था माई फैन, लेकिन सागाई गलती से इसे माई मैन समझ लेता है और अपने आप से कहता है कि वो लड़की मुझे सच में लाइक करती है। अगले सीन में सियोरी को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट की छत पर आ जाती है। लैंडलॉर्ड साथ में ही होता है, इसको बता देती है कि मैं यहीं पर रहूंगी। सागाई भी जेहान से बात करता है और कहता है कि क्या तुम्हें कभी लव लेटर मिला है। जेहान कहता है कि तुम क्या पूछ रहे हो। सागाई कहता है कि सिर्फ मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ। जेहान कहता है फिर भी मुझे ठीक से बताओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन सागाई नहीं बताता। जेहान बाद में कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। क्या किसी ने तुम्हारे लिए प्यार को कन्फेस किया है? लेकिन सागाई मना कर देता है। सियोरी को भी देखते जो कि अभी भी छत पर होती है। लैंडलॉर्ड एक बॉक्स को लेकर आता है, बताता है कि इसमें खाना है, तुम्हारी दादी ने पहुंचाया है। सियोरी कहती है कि ठीक है, बाद में कुछ काम करती है और डॉगी के लिए एक छोटा सा घर बनाती है। बुसुन भी इसके पास कॉल करती है, बताती है कि शूटिंग शेड्यूल जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, इसीलिए ऐसा होने से पहले प्रैक्टिस कर लो। ये अपने आप से कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है। सागाई को देखती है जो कि अपनी फैमिली के साथ एक सेरेमनी में आता है, अपने भाई को देखता है, वो सीन याद करता है जहाँ पर सियोरी ने पूछा था कि क्या तुम्हारा भाई हर टाइम तुम्हारे घर पर आता है। बाद में इसके पास आकर बात करने लगता है, लेकिन मुंडो कहता है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम यहाँ पर स्माइल करना है, सिर्फ एक ही चीज है जो कि तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिले, जो कि तुम्हारा फेस है। सागाई को गुस्सा आता है और इसको पंच मारता है। अगले सीन में सियोरी को देखते जो कि बॉक्स पर एड्रेस को देखती है जो कि इसकी दादी की होती है, इसे फॉलो करती है और बाद में इस रेस्टोरेंट में आ भी जाती है। हालांकि पहले यहाँ पर कोई नहीं होता। अपनी और अपनी दादी की फोटो को देखती है जो कि ढेर सारी होती है, लेकिन तभी ओके सियोन आती है, इसको देखती है, हक करती है और कहती है कि तुम बहुत ही पतली हो गई हो, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे लिए मीट ग्रिल कर देती। बाद में इसे बताने लगती है कि मैंने कैसे तुम्हें पाला था, कैसे तुम्हें स्कूल में भेजा था, लेकिन सियोरी को पता ही नहीं होता कि मेरे बचपन में क्या हुआ था। ओके सियोन कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा बचपन याद नहीं है। सियोरी मना कर देती है और कहती है कि किसी को भी ये याद नहीं होता, लेकिन तभी सियोरी देखती है कि यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं।
गाड़ी में डालसू को भी देखते जो कि सागाई के साथ होता है और इससे पूछता है कि तुमने उसे पंच क्यों मारा। सागाई कहता है कि बस ऐसे ही, मुझे उसका फेस पसंद नहीं आया। डालसू कहता है कि अपना प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है, एक रेस्टोरेंट को दिखाता है और कहता है कि इसी को देख लो, यहाँ पर ओल्ड लेडी रहती है, वो अपने रेस्टोरेंट की जगह को नहीं बेचना चाहती, लेकिन मुंडो इसको हटाने के लिए हर प्रयास कर रहा है। सागाई देख लेता है कि रेस्टोरेंट का नाम सियोरी नूडल शॉप होता है। अंदर हम गुंडों को भी देखते जो कि इनको डराता है, इसकी दादी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन सियोरी ऐसा नहीं होने देती। हमें पता चलता है कि सियोरी फाइट करने में बहुत ही अच्छी है, इन सबको हरा देती है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर सागाई भी आता है, सियोरी की हेल्प करता है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। सियोरी सागाई से बात करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम्हें चिंता हो रही थी, लेकिन सागाई मना कर देता है। सियोरी कहती है कि ठीक है, वैसे मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मेरा डॉग कहाँ पर है, मैंने उसके लिए एक नया घर बनाया है। सागाई कहता है कि हमें पता चला कि वो गुम नहीं हुआ था, उसका ओनर था और उसको लेकर चला गया। सियोरी कहती है कि ठीक है, मैं अपसेट नहीं हूँ, तुमने अच्छा काम किया, मैं कई लोगों से मिली हूँ लेकिन तुम सबसे काइंड हो, इन सब के लिए थैंक यू। डालसू भी इन दोनों के पास आता है। सियोरी इसको पहचान लेती है और कहती है कि तुम अमीर आदमी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इसे पता चलता है कि ये तो सागाई के ग्रैंडफादर है। डालसू सागाई से कहता है कि तुम उसको कैसे जानते हो। सियोरी कहती है कि ये मेरा फैन है, लेकिन सागाई कहता है कि मैं फैन नहीं हूँ। डालसू कहता है कि तो क्या वो झूठ बोल रही है। सागाई कहने लगती है कि मुझे इस पर दया आती है, इसलिए मैं इसकी हेल्प करने लगता हूँ। सियोरी दुखी हो जाती है, गुस्से से इसको देखती है और कहती है कि क्या सच में तुम इसलिए मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि मुझ पर दया आती है। रात को देखते हैं जहाँ पर सभी सामान को सेट करती है, अपनी दादी के पास आती है, एक बॉक्स को दिखाती है और कहती है कि मैं आपके लिए जूते लेकर आई थी। बाद में जाने लगती है, लेकिन वो किसी और इससे पूछती है कि तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं कि इनके पास मुंडो आता है। सागाई घर पर होता है, अपने आप से कहता है कि मैंने वो सब क्यों कहा। मुंडो भी सियोरी को बाहर ले आता है और इससे बात करता है, कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो तुम्हारे और तुम्हारी दादी के लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा, मैं तुम दोनों की हेल्प करूँगा। सियोरी पास के सीन को याद करती है जहाँ ये मुंडो के साथ होती है। खाना लगा दिया जाता है। मुंडो सियोरी से कहता है कि चख कर देखो। सियोरी बाद में ऐसा ही करती है। मुंडो बाद में कहता है कि बगीचे में एक जानवर घूम रहा था, मैंने उसको पकड़ कर मार दिया और ये खाना उसी का है। सियोरी बाद में थूकने लगती है और इसे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं मरने के लायक हूँ। मुंडो इसे कहता है कि तुम मेरे भाई को जानती होगी, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लवर बन जाओ, अगर ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर सियोरी अपने घर पर आ रही होती है, अपने आप से कहती है कि क्या किसी दिन मुझे बिना किसी कंडीशन के प्यार हो सकता है। अपार्टमेंट की छत पर आती है, डॉगी के घर को देखती जो कि इसने बनाया था, लेकिन इसको बाद में तोड़ देती है और रोने लगती है। तभी सागा इसके पास आता है और कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। सियोरी इससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोरी के हाथ में चोट भी लग जाती है। सागा आसपास देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर छत पर क्यों रहती हो, यहाँ पर सिर्फ अंधेरा है, कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। बाद में इसके पास बैठ जाता है और कहता है कि मैंने वो सब कह दिया था, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, मेरे भाई ने वहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी ओर से मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन सियोरी कहती है कि रहने तो, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको अपने आप हैंडल कर लूँगी। सागा इसको देख रहा होता है। सियोरी इसके फेस को देखती है और कहती है कि मुझे ऐसे फेस से मत देखो, मैं हमेशा गलत समझ लेती हूँ, ऐसा फेस उसी के लिए बनाया जाता है जिससे आप प्यार करते हो। सागाई कहता है कि क्या कहा, प्यार। सियोरी कहती है कि हाँ, मैंने यही कहा है, अगर कोई भी लेडी होती तो सेम यही चीज कहती। पता नहीं ये क्यों है, लेकिन मैं इन चीज़ों का गलत मतलब निकाल रही हूँ। बात में जाने लगती है, लेकिन तभी सागाई कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम गलत नहीं हो। सियोरी कहती है ठीक है, फिर मुझे चेक करना होगा। फिर इसके दिल पर हाथ रखती है जो कि जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन सियोरी कहती है कि ये सब नॉर्मल है। सागाई कहता है कि हमें ठीक से चेक करना होगा। बाद में इसे टाइटली हग कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।